हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल अगेन होम मेकिंग विथ निकी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे आसान से बट प्रैक्टिकल आइडियाज़ जिन्हें मैं खुद भी फॉलो करती हूं और जिससे आपका काम आसान होने के साथ साथ आपके पैसों की भी सेविंग होगी। सो बिना किसी देरी के देख लेते हैं उन आइडियाज़ को। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, मेरे सिंक एरिया में जो नल लगे हुए हैं या फिर सिंक एरिया में जितना भी मैंने सामान रखा है उनके साथ साथ एक टॉवल्स का भी होना ज़रूरी है। यहाँ टॉवल मिसिंग है। मैंने बहुत ट्राई किया जो स्टिकी हुक्स आते हैं उसमें भी लगाने के लिए, लेकिन टॉवल हैंग अच्छे से नहीं हो रहा था। तो वहाँ एक जुगाड़ लगाना था मुझे, तो उसके लिए मैंने लिया है इस तरह का एक मेटल का चूड़ी और उसे प्लायर की हेल्प से कट कर लिया है। और प्लायर से कट कर लेने के बाद इसे हमें एक हुक की तरह बना लेनी है, जिसे हम अच्छी तरीके से अपने जो टॉवल हो गया उसे हैंग कर सकते हैं। जिस तरह से आपको दिख रहा है वीडियो में, उसी तरह से प्लायर से कट करके इसे एक हुक की तरह बना लेंगे। और इस तरह से अगर आपके सिंक के ऊपर भी अगर कैंट लगी हुई है तो उसका जो ड्रेनेज का एरिया है वहाँ हम इस तरह के हुक को लगा सकते हैं। अब इसी हुक के थ्रू मैं अपना टॉवल को हैंग करूँगी। ये एक अच्छा खासा जुगाड़ मुझे मिल गया इस मेटल की चूड़ी से, नहीं तो यहाँ टॉवल हैंग ही नहीं हो रहा था। और सिंक एरिया में अगर हम बर्तन वगैरह धोते हैं, अगर हाथ हमारा भीगता है तो हाथ पोंछने के लिए फिर या तो हमारा हाथ हमारे कपड़े पे चला जाता है या फिर हमें भाग करके दूसरे रूम या फिर अपने काउंटर टॉप पर जाना पड़ता है हाथ को पोंछने के लिए। तो इस तरह से इस आइडियाज़ के थ्रू मेरा ये बहुत ही काम आसान हो गया। सिंक एरिया के पास ही मेरा इस तरह का टॉवल हैंग हो गया और इससे मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। साथ साथ होल्डर तो ख़रीदना नहीं पड़ा और पैसों की भी बचत हो गई। हम जब भी तुरंत गैस से कुछ बना करके खाना वगैरह नीचे रखते हैं या फिर अपने काउंटर टॉप के ऊपर रखते हैं तो इस तरह के मेटल के जो स्टैंड आते हैं उसका यूज़ करते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये नीचे से इसकी जो लेग्स होती है वो ख़राब होने लगती है, काला पड़ने लगता है। तो उसकी जगह पर हम इस तरह से रोटी बेलने वाला जो चकला होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। इसमें खाना हम रखेंगे तो नीचे बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। ये बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलती है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। हम इस तरह से मेटल के जो हमारे जो स्टैंड आते हैं उनमें भी पैसे सेव किए जा सकते हैं। इस कुर्ती से मैंने अपने पिछले वीडियो में मैं कुछ ज़रूरत की चीज़ों को दिखाया था कि हम कैसे घर पे पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके बना सकते हैं। तो मुझे भी इसे एक यूज़ करना था। इसके नीचे का जो पार्ट है इस कुर्ती का वो भी बचा हुआ था। तो किचन में हम जब काम करते हैं, आटा वगैरह गूंथते हैं या फिर रोटी बनाते हैं तो सूखे आटे हो गए या फिर सब्जियां बनाते हैं तो उनके छींटे हमारे कपड़ों पे पड़ जाते हैं। तो हम हर टाइम किचन एप्रन को पहन के नहीं रख सकते, क्योंकि वो एक तो माथे से उन्हें इंसर्ट करना पड़ता है, माथे से डाल के पहनना पड़ता है, वो भी थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो इससे हम एक रेडी टू यूज़ एक एप्रन बनाएंगे जिसे माथे से इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, वो बस हमें कमर से ही बांध लेंगे। तो नीचे के सूट का जो पार्ट है उसे मैंने कट कर लिया है और उसके थोड़ा सा पार्ट को मोड़ करके सिलाई लगा देंगे ताकि हम इसके अंदर एक डोरी को, एक रस्सी को पास कर सकें। तो इससे हमारा बहुत ही अच्छा एक रेडी टू यूज़ एप्रन रेडी हो जाता है, जिसे हम जब चाहे खोल के रख भी सकते हैं। अगर तुरंत किचन में आए कुछ बनाना पड़ा तो तुरंत पहन भी सकते हैं। वो आलस वाला काम तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि पहनने का मन नहीं कर रहा है। तो इस तरह से डोरी लगा देने के बाद ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक एप्रन बन के रेडी हो जाता है। किचन का एप्रन क्या होता है कि बहुत बार हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो छींटे पड़ते हैं, तो मन नहीं करता कि हम खाना बनाने के वक्त भी उसी एप्रन को पहने। तो इस तरह से पुराने कपड़े से मैंने एक पॉकेट भी बना दिया इसमें, ताकि हम उसमें अपना फ़ोन वगैरह कुछ कहीं कॉल कर लिया तो उसे भी एट ए टाइम रख सके, बार बार हमें भागना ना पड़े कि फ़ोन किधर रखें। तो ये एक अच्छा सा यूज़ हो गया कि हमें एप्रन के पैसे भी बच गए और ये पुराने कपड़ा यूज़ भी हो गया। तो किचन में इस तरह से छोटी मोटी चीज़ों से हम पैसे सेव कर सकते हैं।
हम सब अपने घरों में इस तरह के बहुत ही तरह तरह के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत ही तरह तरह के कॉस्मेटिक्स। तो अगर उसमें इस तरह के बड़ा सा अगर ढक्कन में मिलता है तो उसे फेंक के बिल्कुल ही नहीं। घर में अलग अलग तरह से चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे हम यूज़ करेंगे एज ए मेजरिंग कप। आप दाल के जो कंटेनर उसके अंदर इसे डाल के रख सकते हैं और एक बार अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना दाल हम इससे बनता है मेरे घर में। उसके बाद आप रोज़ इससे अपने दाल को निकाल करके बना सकते हैं। इसे हाथों से निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार हाथ से निकालने के बाद तुरंत अगर हम हाथ नहीं धोते या फिर हमारे हाथ में अगर मॉइस्चर रहता है तो दाल भी ख़राब होने का डर रहता है। तो इस तरह से इसे निकाल लेने से एक अंदाज़ भी रहता है और परफेक्ट अमाउंट में हमारा दाल पकता है और चीज़ें वेस्ट नहीं होती है। हम सब अपने किचन में सामान को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस तरह के बास्केट्स को परचेज़ करते हैं, जो कि अच्छे खासे कॉस्ट में आता है। बहुत ही कभी कभी हमें तो ये बहुत महंगा पड़ जाता है, लेकिन मैंने इन सभी बास्केट्स को जो दिख रहे हैं आपको वीडियोस में, वो 10-10 रुपीज़ में परचेज़ किया था, जो कि हमारे सामने आस पड़ोस में कभी कभार मेला वगैरह लग जाता है तो वहाँ इस तरह के बास्केट्स मिल जाते हैं। तो हमें कभी कभी सस्ते में भी इन्वेस्ट करके इन चीज़ों को ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि इतना भारी भरकम तो सामान इसमें हैंग करके नहीं रखना है कि ये ख़राब हो जाएगी। इसे सिंपल से काउंटर टॉप के ऊपर रखना है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हर बार महंगे की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम अपने किचन में इस तरह के सामान को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, या बॉटल्स हो गए या ऑयल बॉटल हो गए या फिर हमारे स्पून्स हो गए, तो उन सभी चीज़ों को रख सकते हैं। अब इस तरह की सिचुएशंस भी हमारे पास हो ही जाती है जब हमारे इस तरह का स्विचेस मिलते हैं जो अच्छी तरीके से ओपन नहीं होते। तो इस तरह के जो हमारे पास प्लास्टिक के जो फोक वगैरह आते हैं, तो उनसे हम उस स्विचेस को ऊपर घसका करके वहाँ पर अपनी जो जिस स्विच को हमें लगानी है उसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिन्हें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं वो भी यूज़ में आ जाती है। तो सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे भी मैं आपके साथ इस तरह के किचन के बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूँगी। अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए अगर हेल्पफुल हुआ है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाइएगा। सो मैं मिलूँगी आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।